वेलकम टू स्टॉक मार्केट लर्निंग्स। इस वीडियो में बात करेंगे हम निफ्टी 50 के बारे में, साथ ही इससे रिलेटेड स्टॉक के बारे में आपको बताया जाएगा। साथ ही इसके अपसाइड और डाउनसाइड के टारगेट भी आपको बताए जाएंगे, जिसमें आपको कौन से लेवल पे बाय करना है और कौन से लेवल पे आपको सेल करना है। ठीक है, ट्रेडिंग टिप्स के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ट्रेडिंग टिप्स के साथ में आपको लाइव मार्केट एजुकेशन और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज भी आपको बताई जाती है। स्ट्रैटेजीज में आपको कौन सा टारगेट रखना है, कितना ऐसा रखना है, वो सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का दबा लीजिए। आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। निफ्टी 50 का ये 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। 1 डे टाइम फ्रेम के चार्ट में इसी कैंडल का बिहाफ पे हम काम कर रहे हैं। ठीक है, इस कैंडल का जो लो है वो लो ब्रेक हुआ है। लो ब्रेक होने के बाद जो आपके लेवल्स थे, नीचे की साइड में जो लेवल थे, वो हमने आपको एक चीज़ बताई थी कि 18,100 के नीचे की साइड में अगर ये ब्रेक होता है तो डेफिनेटली आप नीचे की साइड में पहला जो टारगेट है वो 18,000 का रख सकते हैं। फिर उसके बाद जो नीचे का टारगेट है वो 17,900 का रख सकते हैं। मतलब नीचे की साइड में 17,900 का टारगेट है, फिर 17,800 तक का टारगेट आपको नीचे की साइड में आपको बताया था। ठीक है, ये तो रही बात स्विंग ट्रेडिंग की। ये चीज़ें मैंने आपको इस भी पे बताया था कि ऊपर की साइड में 18,200 के ऊपर ही आपको बाय करना है, यानी कि 18,200 का लेवल ऊपर की साइड में अगर ब्रेक होता है तो ही आपको बाय करना है स्विंग ट्रेडिंग के लिए। ऊपर की साइड में जो टारगेट था, पहला टारगेट था 18,300 का, दूसरा टारगेट था हमारा 18,400 का, फिर उसके बाद जो रहेगा हमारा 18,500 तक का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। वैसे तो हमने आपको 600 तक का 600 वाला टारगेट आपको बताया था, लेकिन 500 का लेवल भी आपको ध्यान में रखना है। तो इस हिसाब से जो 100 पॉइंट के टारगेट हैं वो आप आराम से स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से आप काम कर सकते हैं, लेवल अगर ये ब्रेक होते हैं तो। नीचे की साइड में आपके लेवल अच्छे खासे प्रॉफिट भी हुआ और नीचे की साइड में मोमेंटम है। अभी फिलहाल के टाइम में थोड़ा सा जारी रह सकता है। अब जारी रहने का तो इस हिसाब से है कि अगर मार्केट चाहे तो वापस ही अप साइड में काफ़ी बड़ा मूवमेंट दे दे, लेकिन इस हिसाब से है चार्ट एनालिसिस के हिसाब से अगर देखें तो ये फिलहाल के टाइम में मॉर्निंग में थोड़ा पॉजिटिव हो सकता है। कंफर्मेशन के बाद ही आप बाय कीजिएगा, अदरवाइज ये दोपहर के बाद ही फिर वापस नेगेटिविटी की तरफ ये जा सकता है। बात करेंगे अब मतलब 1 डे टाइम फ्रेम के इंट्राडे के ट्रेडिंग के बारे में। 5 मिनट के टाइम फ्रेम के चार्ट पर निफ्टी 50 का ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम का चार्ट है। आज के दिन यहाँ पे जहाँ से ओपन हुआ, फिर वहाँ से थोड़ा सा गैप डाउन होके ओपनिंग हुआ थी आज के दिन में। ठीक है, फिर उसके बाद जो मोमेंटम थी वो रेगुलर नेगेटिविटी की तरफ थी, यानी कि पूरा का पूरा जो मोमेंटम था वो शुरुआत से ही नेगेटिविटी की तरफ था। लेकिन लास्ट टाइम पे थोड़ा सा मोमेंटम पॉजिटिविटी की तरफ इस वजह से आया क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग थी वो कंप्लीट हो चुकी थी। उसके बाद जो बायर्स थे वो फ्रेश बायर्स लगभग 2:40 या 3 बजे के आसपास फ्रेश बाइंग इसमें स्टार्ट हुई थी। तो इस वजह से जो मोमेंटम है लास्ट टाइम पे ये पॉजिटिविटी की तरफ गया था। ये तो मोमेंटम के हिसाब से बात हुई है। बात करेंगे अब इसके मतलब इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस नेक्स्ट डे में आपको क्या ध्यान में रखना है, किस हिसाब से ध्यान में रखना है। लेवल तो मैं आपको बता देता हूँ, लेवल रहेगा आपका 840 से लेकर 860 का लेवल है। ठीक है, ये दो लेवल्स आपको ध्यान में रखना है। इन दो लेवल के आसपास अगर आप ट्रेड करते हैं तो डेफिनेटली आप फंसने के ज़्यादा चांसेस आपको रहेंगे। ठीक है, नीचे की साइड में जो लेवल रहेंगे, नीचे की साइड में जो आपके लेवल रहने वाले हैं वो रहने वाले हैं 720 से लेकर 700 तक के लेवल, यानी कि ये इन 20 पॉइंट में आप अगर ट्रेडिंग करेंगे तो डेफिनेटली आप फंसने के चांसेस ज़्यादा रह सकते हैं। ठीक है, अब जो प्रॉफिट बुकिंग आई है उस हिसाब से अगर आप देखेंगे नॉर्मली चीज़ में तो ये वाली जो कैंडल है, कैंडल के हिसाब से भी अगर आप ट्रेड करेंगे तो डेफिनेटली आप प्रॉफिटेबल रहते हैं। ठीक है, अब कैंडल तो यहाँ पे भी बनी है, ये वाली रिवर्सल कैंडल है, हैमर कैंडल है, लेकिन सक्सेसफुल ये कैसे हुई, मतलब ये वाली जो कैंडल है ये सक्सेसफुल कैसे हुई। ये सक्सेसफुल इस हिसाब से हुई क्योंकि जो इसकी कंफर्मेशन थी वो कंप्लीट कंफर्मेशन थी, लेकिन इसकी जो कंफर्मेशन थी वो कंप्लीट कंफर्मेशन नहीं थी। ठीक है, इसमें कंप्लीट कंफर्मेशन का बिहाफ कैसे काम करता है, इसमें कंफर्मेशन ये काम करता है कि पहली जो कैंडल होती है, पहली जो कैंडल बनती है वो तो चलो कोई बात नहीं, इसने ब्रेकआउट तो दे दिया लेकिन क्लोजिंग ऊपर की साइड में दी थी। लेकिन जो दूसरी वाली जो कैंडल बनेगी ना वो इससे ऊपर होनी चाहिए और ब्रेकआउट ये वाली जो कैंडल बनेगी, तीसरी वाली ग्रीन वाली जो कैंडल है इससे ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए, इसका हाई ब्रेक होना चाहिए। हाई ब्रेक होने के बाद वहीं पे क्लोजिंग होनी चाहिए, तब आपको कम से कम 40 से 50 पॉइंट इस कंसोलिडेशन में आपको मिल सकते हैं। ठीक है,
चलो ये तो एक लॉजिकली चीज़ है कि ये दोनों सक्सेस किस हिसाब से हुई और किस तरीके से नहीं हुई। अब अनसक्सेसफुल का क्या हिसाब है? अनसक्सेसफुल का हिसाब ये रहेगा कि ये जो कैंडल बनती हैं इस टाइप की, ये वाली कैंडल भी हो सकती है सक्सेसफुल, लेकिन ये सक्सेसफुल क्यों नहीं रही? क्योंकि जो नेक्स्ट कैंडल थी, नेक्स्ट वाली जो कैंडल थी वो रेड कैंडल थी और कंफर्मेशन तो दिया ही नहीं इसने पॉजिटिविटी का, तो इस वजह से जो कैंडल थी और यहाँ पे इसने लो भी बना दिया, तो इस ये वाली रेड वाली जो कैंडल है इसका लो भी ब्रेक हो गया और नीचे की साइड में भी जा रहे थे, तो इस वजह से इसका जो मतलब जो लेवल था वो नीचे की साइड में और ज़्यादा पॉजिटिविटी नेगेटिविटी की तरफ ये जाने के चांसेस थे, तो इस वजह से ये काफ़ी नीचे की साइड में 50 से 60 पॉइंट आपको आराम से मिल जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ऐसे कंसोलिडेशन फेज में। ठीक है, चलो ये तो लॉजिकली चीज़ है, ये तो आपको मतलब कैंडलस्टिक पैटर्न में आपको समझ में आएगा कि कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे काम करता है, किस तरीके से काम करता है, तो चलो ये हिसाब से काम होता है। ठीक है, अब रही बात कि ये लास्ट टाइम पे जो मोमेंटम आई है, ये वाली जो मोमेंटम आई है, ये मोमेंटम पॉजिटिव कैसे आ गई? ठीक है, हालांकि ये पूरा मार्केट नेगेटिविटी की तरफ जा रहा था, लेकिन लास्ट टाइम पे जो मोमेंटम है वो पॉजिटिविटी की, पूरा दिन जो इसका नेगेटिविटी की तरफ जा रहा था, लास्ट टाइम पे ये पॉजिटिविटी कैसे आया? ठीक है, पॉजिटिविटी का ये हिसाब से आया क्योंकि जो मार्केट जो चल रहा था, मार्केट जो फिलहाल के टाइम में लास्ट टाइम पे चल रहा था, लास्ट टाइम पे जो बायर्स हैं वो एक्टिव हो गए। एक्टिव होने के बाद जो सारी की सारी प्रॉफिट बुकिंग थी, लगभग प्रॉफिट बुकिंग आपकी जो है वो लगभग, तो मैं कह नहीं सकता खत्म हो गई, लेकिन फिर दोबारा भी आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये जो है फिलहाल के टाइम में यहाँ से इस लेवल से यहाँ पे इन्होंने फिर दोबारा बाइंग करने की कोशिश की है, तो बाइंग के हिसाब से ये मोमेंटम अपसाइड में हुआ है। ठीक है, अब मतलब रेजिस्टेंस और सपोर्ट तो मैंने आपको बता ही दिया कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट आपको ध्यान में रखने हैं, और आपको एक और चीज़ आपको ये भी ध्यान में रखनी है, जो पिछली जो क्लोजिंग होती है, यानी कि ये वाली जो क्लोजिंग होती है कंसोलिडेशन वाली, ये वाली लेवल भी आपको ध्यान में रखना है। कैसे ध्यान में रखना है? इस वाली लेवल पे इस वजह से ध्यान में रखना है क्योंकि जो पिछला वाला जो मतलब जो क्लोजिंग होती है वो क्लोजिंग थोड़ी सी क्या होती है, एक रेजिस्टेंस का काम करती है। अगर नीचे की साइड में जाए तो रेजिस्टेंस का काम कर सकती है, ऊपर की साइड में हो तो वो सपोर्ट का काम कर सकती है। ठीक है, मतलब फिलहाल के टाइम में ये है, सॉरी, ऊपर की साइड में रेजिस्टेंस का काम करती है और नीचे की साइड में सपोर्ट का काम करती है। अगर ये क्लोजिंग यहाँ ना हो के इस लेवल पे होती तो इस लेवल पे ये सपोर्ट का काम करती, और इस लेवल पे है फिलहाल के टाइम में, तो ये वाला जो लेवल है 940 से 960 का लेवल, इस लेवल पे ये थोड़ा सा सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये ले सकती है, यानी कि यहाँ से मूवमेंट दे के वापस ये नीचे की साइड में मूव कर सकती है। ठीक है, कंफर्मेशन होने के बाद फिर वापस ये अप साइड में मूव कर सकती है। ठीक है, बात करेंगे अब इससे रिलेटेड स्टॉक के बारे में। स्टॉक रहेगा हमारा सन फार्मा का, फार्मा सेक्टर है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर है। फिलहाल के टाइम में जो मतलब जो इसकी नेगेटिविटी की तरफ चल रही है तो ये कंटिन्यू रह सकता है, यानी कि ये जो नेगेटिविटी के कम्प्लीटली है ये कंटिन्यू इस वजह से भी रह सकता है क्योंकि जो लेवल है फिलहाल के टाइम में, ये जो लेवल था 830 वाला लेवल, ये लेवल ब्रेक होके नीचे की साइड में क्लोजिंग दे चुका है। ये लेवल एक अच्छा लेवल था, मतलब कंसोलिडेशन वाला लेवल था, यहाँ पे काफ़ी टाइम तक यहाँ पे कंसोलिडेशन भी हुआ है। इस लेवल को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला जो लेवल है काफ़ी कंसोलिडेशन वाला भी रहा है और काफ़ी बड़ी कैंडल के साथ में इसने ब्रेक किया है, तो इस वजह से ये जो मतलब लेवल है, ये लेवल इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों इसी लेवल से लगभग काम करते हुए नजर आ रहे थे। ठीक है, तो अब बात करेंगे इसके मतलब जो नेक्स्ट लेवल क्या रहेंगे, मतलब बाइंग के और सेलिंग के। बात करेंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम के चार्ट पर। 1 आवर का टाइम फ्रेम का चार्ट है। ट्रेंड फिलहाल जो हम आपको मतलब ये दिख रहा है आपको, फिलहाल के टाइम में थोड़ा सा नेगेटिविटी की तरफ ही ट्रेंड आपको दिखाई देगा। ठीक है, अब ये जो लेवल्स हैं, इस लेवल के बिहाफ पे अगर एक ट्रेंड लाइन बना दी जाए, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक इन सभी को जोड़ते हुए एक ट्रेंड लाइन बना दी जाए, तो ये ट्रेंड लाइन अगर यहाँ से ब्रेक होती है, यानी कि ये लगभग 830 का फिर दोबारा वही लेवल आ जाएगा। 830 को अगर ये ब्रेक करती है तो डेफिनेटली आपके जो बाइंग है वो फिर दोबारा 840, पहले 840 फिर 850 फिर उसके बाद 860 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं 10-10 पॉइंट के हिसाब से। ठीक है, अब आपको ट्रेड कैसे करना है? ट्रेड आपको वही करना है कि यहाँ से अप साइड में मूव करे, फिर वापस नीचे की साइड में आए, फिर एक बड़ी कैंडल के साथ में मूव करे, तभी आपको ट्रेड करना है। यानी कि एक ये होता है कंफर्मेशन का बेस, क्योंकि पूरा जो लेवल है इस हिसाब से, यानी कि ये जो ट्रेंड लाइन बनती है, यहाँ से ये जो ट्रेंड लाइन बनेगी, ठीक है, ये वाली जो ट्रेंड लाइन है, ये वाली ट्रेंड लाइन यानी कि अप साइड में तो मूव करेगी, फिर वापस यहाँ से अप साइड में मूव करेगी, वापस अगर नीचे की साइड में आ गई
और काफ़ी बड़ा लेवल नीचे की साइड में मतलब ब्रेकआउट दिया तो प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो इस वजह से लेवल को ब्रेक करने के बाद ही बाय कीजिएगा, फिर कंफर्मेशन के बाद ही बाय करते हैं। ठीक है, बात करेंगे इसके लेवल्स के बारे में। लेवल फिलहाल के टाइम में जो रहने वाला है, फिलहाल जो नियर बाई लेवल हो सकता है वो लेवल हो सकता है 825 का लेवल। 825 का लेवल के बाद में आपको बाय करना है 830 तक, फिर बाय करना है 835 तक, फिर आपको बाय करना है 840 तक। नीचे की साइड में जो आपको सेल करना है, नीचे की साइड में आपको सेल करना है 817 का लेवल। 817 के बाद में जो आपका लेवल बनेगा वो रहेगा आपका 812 का लेवल। फिर उसके बाद जो आपका नीचे की साइड में जो लेवल बन सकता है 805 तक का लेवल बन सकता है। फिर उसके बाद में नीचे की साइड में आपका 800 का लेवल आपको नीचे की साइड में देखने को मिल सकता है। ये लेवल आपको ध्यान में रखने हैं। इस तरीके के आप ट्रेड करेंगे छोटे छोटे तो डेफिनेटली आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। ऐसी कंसोलिडेशन फेज में तो आप ट्रेड करेंगे तो छोटे छोटे लेवल ही आपको लेना बनता है। अगर आप छोटे ट्रेड नहीं लेंगे और बड़े ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे तो आपको लॉस कभी भी हो सकता है और बड़ा लॉस हो सकता है। अगर सडन फॉल आपकी रिवर्सल हो जाते हैं आपकी कॉल तो लॉस तो डेफिनेटली है, बशर्ते आपको एसएल लगाना आना चाहिए। अगर आपको एसएल लगाना आता है और आप ट्रेड ज़्यादा कुछ खास नहीं लेते तो आप मतलब ट्रेड अगर आप बड़ा लेते हैं, टारगेट आप बड़ा सोचते हैं लेकिन एसएल अपना मिनिमम रखते हैं तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो डेफिनेटली आप बड़ा प्रॉफिट लेके ही जाओगे मार्केट से। तो एसएल इतना महत्वपूर्ण, इतना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका जो नेक्स्ट डे फिलहाल के टाइम में जो ट्रेंड हो सकता है वो नेगेटिविटी की तरफ ही इशारा कर रहा है, क्योंकि नेगेटिविटी की जो लेवल्स हैं फिलहाल के टाइम में इसने नेगेटिविटी के जो लेवल है वो नीचे की साइड में क्रॉस कर लिए हैं। तो इस वजह से ये थोड़ा सा नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।